श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दंतेवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा चल रही थी, आज 7वें दिन की अंतिम कथा हो गई है। और इस शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो उपयोगी जानकारियां दी हैं, उपाय बताए थे, वो आपको सभी जानकारी उपाय इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, जो कि कुबेरेश्वर धाम से दी जाती है, उसमें वर्णित विशेष उपायों की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथ ही सफला एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का क्या समय रहेगा, इसकी सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही सफला एकादशी की क्या कथा है, उस कथा को हमने कथाहोलिक चैनल में भी डाल देंगे, जिसमें आप जाकर वहां से श्रवण कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। साथ ही 14 दिसंबर रविवार का सबसे अचूक उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज 13 दिसंबर 7वें दिन की मां दंतेश्वरी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्रूपी की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी छोटे वीडियो से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव केवल मंदिरों और तीर्थ तक सीमित नहीं है। शिव तो पूरे संसार में जो रहता है, सभी के हृदय में वास करते हैं। हमें मंदिरों में शिव को ढूंढने के साथ शिव के प्रति एक दृढ़ विश्वास भी रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर कोई विद्वान है तो वो व्यास पीठ में बैठकर कभी भी किसी भगवान को ऊपर, किसी भगवान को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करेगा। वो सभी को समान भाव से बताएगा, सभी का समान वितरण करेगा। यदि वो विद्वान है तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी भगवान समान है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां आपकी ओर उठ जाती हैं। गुरुजी ने कहा, अर्थात सामने वाले में एक गलती है तो हम में 3 गलतियां हैं। अगर हम सामने वाले को गाली देते हैं तो वो गाली उसको नहीं, हमको लगती है, वो भी 3 गुना होकर। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे लीवर किडनी खराब हो गए, डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दी और डायलिसिस शुरू हो गए और लीवर किडनी दोनों का ट्रांसप्लांट करने को कहा और 40 लाख का खर्चा बता दिया गया। अब इतने पैसे हम कहाँ से लाते। हमने फिर किसी से आपकी कथा के बारे में सुना, आपकी कथा सुनना हमने शुरू किया और किसी ने हमें सीहोर का रुद्राक्ष भी लाके दे दिया। हम रोज रुद्राक्ष का जल जो था वो शिवलिंग पे अर्पित करते और उस जल का आचमन हमने करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले के यदि मुख का दर्शन कर लेते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ आपको गीता प्रेस के शिव महाप्राण में पढ़ने को मिलेगा। और जो हमने कथाहोलिक चैनल बनाया है, उसमें हम शिव महाप्राण के सभी अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जो स्मरण है, जो भाव है, जो मंत्र के विषय में कहा गया है, उसकी भी जानकारी आपको उस चैनल पे मिलेगी। आने वाले कई वीडियोस में आपको वो प्राप्त हो सकती है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना बहुत मुश्किल है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने दिमाग को ठंडा रखना। अगर किसी को कुछ बोल दिया तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। आपको तो बस अपनी भक्ति में लीन रहना है और जो कोई कुछ बोल रहा है उसे बोलने दो। आपके चेहरे में प्रसन्नता आपको रखनी है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो दंतेवाड़ा में कथा चल रही थी मां दंतेश्वरी के चरणों में, तो गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं शुरू से लेकर अभी तक, मतलब 7 दिनों में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, वो सभी उपाय की एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। गुरुजी ने बताया कि 2 जगत जननी ऐसी हैं जो दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना टोटका कर दे तो उसे पलट देती हैं। जिसमें गुरुजी ने 2 नाम बताए थे, एक प्रतिंगिरा माता और एक दंतेश्वरी माता। अगर आपके लिए कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर रहा हो, इसका वर्णन देवी भागवत में, काली पुराण में और अथर्ववेद में भी वर्णन देखने को मिलता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये दोनों माताओं के नाम आपको मिल जाएंगे और इन पुराणों में उनका वर्णन आपको मिल जाएगा। इन दोनों माताओं का नाम स्मरण करते हुए यदि आप शिवलिंग में माता अशोक सुंदर के स्थान पर जल अर्पित कर देते हैं, दोनों माताओं का नाम लेना है, दंतेश्वरी माता और प्रतिंगिरा माता। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। इनके सामने जो जलाधारी होती है
बीच में जो मोटी लाइन है वो अशोक सुंदरिका माता का स्थान है। वहाँ पर आपको एक कलश का तांबे का जल अपने ही घर से लेकर जाना है और जल को आपको प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम स्मरण करते हुए अर्पित करना है। और करते हुए आपको इसके बाद आप पूरा जल शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दोनों माताओं का नाम लेते हुए और जो आपके साथ विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनका स्मरण करते हुए आपको ये जल अर्पित करना होता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर टोना टोटका हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो इन दोनों माताओं का विशेष योगदान है, विशेष महत्व है। दोनों माता कितना भी टोना टोटका आपके ऊपर क्यों ना हो गया हो, वो कट के अलग हो जाता है। तो ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो कल 14 दिसंबर पौष माह के इस रविवार में इस उपाय को कर सकते हैं। अब टोना टोटका ऐसा भी होता है कि कई लोग बीमार होते रहते हैं, सब चीज़ें आपकी ठीक चल रही होती हैं, तो किसी ने कुछ कर दिया है, यदि आपको ऐसा लगता है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही आप कोई व्यापार बांध देता है, घर बांध देता है, तो इस टाइप की जो चीज़ें चल रही होती हैं तो आप उसके लिए भी ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अगला दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, अगर किसी को बहुत खराब सपने आते हैं, कोई गंदे सपने आते हैं, एक्सीडेंट्स दिख रहे होते हैं, सर्प दिख रहे होते हैं, या कभी अपनी माता या पिता या पत्नी के बारे में गलत देख लिया होता है, या कभी कभी लगता है मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसी मन में भावनाएं आती हैं, या ऐसा आपको सपने में कुछ दिखता रहता है, या अपने बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस तरीके की धारणा मन में चलती है, सपने दिखते हैं, मन में बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आते हैं, भयानक आपको रूप दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम आपको स्मरण करना चाहिए। और हो सके तो प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम स्मरण करते हुए आप एक कलश जल अशोक सुंदरी माता के स्थान पर भी अर्पित कर सकते हैं। बात इसी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने एक और उपाय की जानकारी दी है। यदि ऐसी नारियां जिनके गर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही होती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही होती हैं, किसी भी प्रकार की गर्भ से जुड़ी रजोधर्म से जुड़ी समस्याएं चलती हैं, परेशानियां चलती हैं, तो प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम इसमें बहुत ही लाभदायक है। आपको बस इतना करना है, प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर एक चावल का दाना जलाधारी जिसमें शिवलिंग रखा हुआ होता है उसमें आपको एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। अब गुरुजी ने यहाँ पे बताया है शिवलिंग जिस पे रखा हुआ होता है, तो शिवलिंग काय पे रखा हुआ होता है, जो माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, गोल कटी भाग होता है, उस पे शिवलिंग रखा होता है। तो जो ये चावल का दाना है, साबुत चावल का दाना, आपको प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम स्मरण करते हुए चावल के दाने को शिवलिंग के कटी भाग में आपको अर्पित कर देना है। मतलब जो गोल कटी भाग होता है उसमें आपको वो चावल का दाना अर्पित कर देना है। अगर आप प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए एक चावल का दाना चढ़ा देते हैं तो रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही गर्भ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया है इसका बचना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको डॉक्टर से कहना है डॉक्टर आप इनका इलाज करें, और क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही रूप है तो डॉक्टर से तो इलाज कंटिन्यू रखें, साथ ही आपको ये उपाय करना है। याद रखना, कभी कोई विपत्ति आए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं, इधर उधर के ढोंग प्रपंच में ना पड़ें। दिन का समय हो या रात्रि का समय हो, जो भी समय चल रहा हो, किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकता है, तो जो भी समय आपको मिलता है उस समय आप ये उपाय करें, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आधी रात हो, जब भी कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा गाय के कच्चे दूध की आवश्यकता होगी और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। दोनों हाथ में दोनों पात्र रखें, एक हाथ में दूध का पात्र रखें, एक हाथ में जल का पात्र रखें। अब ये आप अपने हिसाब से किसी में भी दूध किसी में भी जल रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे हाथ में आपको जल रखना है या उल्टे हाथ में दूध रखना है, जिसमें भी आपको जो लगे आप रख सकते हैं। फिर एक जल की धार एक दूध की धार, दोनों प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए दोनों धार एक साथ शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। और उस व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ है या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जिसकी समस्याएं चल रही होती हैं या अचानक भयानक समस्या आ गई होती है, उसका नाम स्मरण करते हुए भी आपको मन में भाव रखना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। दोनों माताओं से निवेदन कीजिए, विनती कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, सबने मना कर दिया है कि ये नहीं बचेगा, कहते हैं, पर अगर तू कृपा करेगा तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब तेरे को ही संभालना है बाबा। इस तरीके से दूध और जल आपको शिवलिंग पर एक साथ एक धार में प्रतिंगिरा माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेते हुए चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। बहुत ही अच्छा उपाय। ये आप उपाय कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं जब भी आपको इस उपाय करने की ज़रूरत पड़े। अब बढ़ते हैं सफला एकादशी की जानकारी की ओर।
सफला एकादशी कब है, 14 तारीख को है या 15 तारीख को है? 16 दिसंबर को है। तो आप इसे सुनिए। वैदिक पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो शुरुआत है वो 14 दिसंबर को रात को 8:46 पे हो रही है। वहीं इसी तिथि का जो समापन है वो 15 दिसंबर को रात 10:09 पर हो रहा है। तो ऐसे में जो द्वादशी युक्त एकादशी है वो 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो में यही वर्णित है, जो दशमी युक्त एकादशी होती है उसे नहीं किया जाता। हमेशा जो द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी होती है उसका ही व्रत किया जाता है। तो 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि दिन सोमवार का रहेगा। तो आपको 15 दिसंबर सोमवार के दिन सफला एकादशी का व्रत करना है। और इसके पीछे की क्या कथा है वो हमारे कथाओलिक चैनल में आपको सुनने को मिल जाएगी। सफला एकादशी के व्रत की जो महिमा है, व्रत की जो पीछे की पौराणिक कथा है वो आपको उसमें प्राप्त हो जाएगी। अब व्रत का पारण करने का जो दिन है वो कब होगा, मतलब आप अपने व्रत को कब खोलेंगे? तो 16 दिसंबर के दिन आपको पारण करना होगा। पारण का समय तय करते समय हरिवासर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हरिवासर जो होता है द्वादशी का पहला 1/4 भाग होता है और इस अवधि में व्रत तोड़ना वर्जित माना गया है। यदि आप उस बीच में यदि व्रत खोलते हैं तो आपको उस व्रत का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत तोड़ने का जो उचित समय है वो हमेशा सूर्योदय के बाद का, मतलब प्रातःकाल का होता है। यदि किसी कारणवश यह संभव ना हो पाए तो पारण मध्याह्न के बाद भी किया जा सकता है, परंतु द्वादशी समाप्त होने से पहले ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सफला एकादशी के व्रत का पारण का समय रहेगा वो 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन किया जाएगा। और जो पारण का शुभ समय है सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक है। द्वादशी की जो समाप्ति का समय है वो रात 11:57 को निर्धारित किया गया है। द्वादशी समाप्त होने से पहले आप पारण कर लें, यही आवश्यक है। और सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है। सबसे पहले पारण में सबसे पहले क्या किया जाता है कि गंगा जल और तुलसी को डालकर अपने घर के लड्डू गोपाल को उसका भोग लगाया जाता है और वही हमें पारण रूप में आचमन कर लेना होता है। तुलसी दल और गंगा जल को अपने मुख में डाल लेना होता है। आप किस तरीके से पारण करते हैं एकादशी का, कमेंट के जरिए जरूर हमें बताइएगा। करते हैं गुरुजी की जो पुस्तक है उसमें बताए गए विशेष उपाय और जानकारी की ओर। उसके पहले जान लेते हैं गुरुजी की जो अगली कथाएं वो कब कब होंगी। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है, आज तो गुरुजी की कथा एंड हो गई है जो कि दंतेवाड़ा में चल रही थी। आज 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा थी। अब जो कथा रहेगी वो 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रहेगी। ये कथा ग्राम पंचायत नागपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर मीरा भायंदर मुंबई महाराष्ट्र में होगी। और फिर उस कथा के बाद सूरत गुजरात में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होगी। 2026 की जो पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। फिर 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 में बड़ौदा गुजरात में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होगी। और 5 से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी 3 दिन की शिव महाप्राण कथा डबरा मध्य प्रदेश में होगी। गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव की जानकारी दी है जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को पता है रुद्राक्ष महोत्सव की कितनी महिमा है, तो आप सभी लोग कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में आमंत्रित हैं। ज़रूर आप उसमें हिस्सा बनिएगा। कल हमने आप सभी से एक प्रश्न किया था कि गुरुजी की जो किताब है, गुरुजी की जो पुस्तक है, उसमें गुरुजी ने किस अंग पर तिल होने से उसका क्या फल होता है वो उसकी जानकारी दी है। तो आप सभी ने कहा था हम सभी जानना चाहेंगे कि भाई इससे क्या होता है। तो गुरुजी ने बताया है कि यदि माथे में सीधी तरफ तिल होता है, मतलब सीधे हाथ साइड में यदि आपके माथे पर तिल है तो माल खूब बढ़े, मतलब धन खूब बढ़ता है ऐसे लोगों के पास। और यदि माथे में उल्टे हाथ साइड में तिल होता है, जो हमारा सर होता है माथे में उल्टे साइड यदि तिल होता है तो ऐसे लोगों का जीवन थोड़ा सा परेशानी से निकलता है। यदि आपके जो चिन्ह होती है, ठुड्डी होती है, वहाँ पे यदि तिल है तो स्त्री से मेल नहीं रहता है ऐसे लोगों का। और यदि दोनों बाहों के बीच में तिल होता है तो यात्रा उनकी होती रहती है। यदि सीधी आंख पर तिल है तो स्त्री से प्रेम रहता है। बाईं आंख पर यदि तिल है तो चिंता बनी रहती है। वहीं दाहिने गाल पर, मतलब राइट साइड वाला जो गाल होता है, वहाँ पे यदि तिल है तो व्यक्ति धनवान होता है। वहीं यदि व्यक्ति के बाएं गाल पर यदि तिल रहता है तो व्यक्ति निर्धन रहता है। होंठ पर यदि तिल होता है तो व्यक्ति कामी होता है। कान पर यदि तिल होता है तो व्यक्ति अल्पायु होगा। गर्दन पर यदि तिल है तो आराम मिलता है ऐसे व्यक्ति को। वहीं सीधी भुजा पर, सीधे हाथ पर यदि तिल होता है तो आदर मिलता है।
वहीं यदि दाहिनी छाती पर यदि तिल रहता है तो वो व्यक्ति परेशान सा रहता है। वहीं बाईं छाती पर यदि तिल रहता है तो स्त्री से लड़ाई रहती है। कमर पर यदि तिल रहता है तो परेशानी में जीवन बीतता है। बगल में यदि तिल होता है तो ग्रंथि को हानि पहुंचती है। दाहिनी छाती पर यदि तिल होता है तो स्त्री से प्रेम रहता है। बाईं छाती पर यदि तिल रहता है तो स्त्री से लड़ाई रहती है। छातियों के बीच में यदि तिल रहता है तो आराम से जीवन निर्वाह होता है। वहीं यदि किसी के पीठ पर तिल है तो वो पर्यटन प्रेमी व्यक्ति कहलाता है। दाहिनी हथेली पर यदि तिल हो तो व्यक्ति धनवान रहता है। दाहिने हाथ पर यदि तिल है तो कोष वाला होता है। बाईं हथेली पर यदि तिल होता है तो व्यर्थ की चिंता वाला वो व्यक्ति होता है। वहीं दाहिने पैर में यदि तिल होता है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। बाएं पैर में यदि तिल होता है तो व्यय अधिक करता है ऐसा व्यक्ति। और पाँव के तलवे में यदि तिल होता है तो प्रातः यात्रा बनी रहती है। इस तरीके से अंगों पे तिल का गुरुजी ने इसमें वर्णन किया है। वहीं हम ये कहना चाहेंगे कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। यदि संयोगवश आपका कहीं ऐसी जगह तिल है तो जिसका जो फल है वो शुभ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। आपको तो बस शंकर जी को पकड़ लेना है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं कटती हैं। यदि समस्या है, परेशानी है, तो हल भी वहीं पर ही है। तो इससे घबराना नहीं है कि मेरे को यहाँ पे तिल है तो अब मेरे साथ क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बढ़िया 1 लोटा जल चढ़ाएं, भगवान की भक्ति में डूबे रहें। कितना ही हमारी जीवन में हमारी रेखाओं में गलत रेखाएं भी होती हैं, जो हमें परेशानियों से निकलना होता है, वो भी भोलेनाथ काटने की उतनी सामर्थ्य रखते हैं। तो आप तो अपना भजन ज़्यादा बढ़ाइए, अपना नाम जप ज़्यादा बढ़ाइए, इससे सारी चीज़ें आपकी कटती चली जाती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।